यहाँ जमीन खोदिएगा तो फाटल जूता, दारू का बोतल। किसान को भी सोचना चाहिए, सरकार का यही काम है। उन सब का मन है इस बार बढ़िया घोटाला करे। नौकरी में सरकारी और खेती में तरकारी, यही में फायदा है। स्कूल बंद था लेकिन टीचर को आना है, कौन ची करेगा, जाके बेंच पोछेगा। और सीबीएसई वाला का कैसे भूजता है, सब पॉपकॉर्न करके एकदम सब एकदम टनाटन होता है। दूसरे गोला का है सो वो तो सीबीएसई वालों का भगवान भला करे। और नाश्ता में हमारे यहाँ वो कटोरा दूध रख दिया, देखो मकई का चूड़ा रख दिया। बकलवा एकदम ध्यान से देख रहा था। प्राथमिक क्षेत्र हम किस पे डिपेंड रखते हैं, नेचर। जैसे गाय भैंस पालन क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्र, डायरेक्ट नेचर से मिलती है। किसी कंपनी की गाय आती नहीं है, रिलायंस की गाय आई है, नहीं आती है यहाँ पे। खेती हो गया, ये जितनी चीजें होती हैं, खनन, कोयला निकालना, भगवान दिया है तो निकालिए। झारखंड से निकलता है, बिहार से निकालो ना। यहाँ जमीन खोदिएगा तो फाटल जूता, घायली कपड़ा लता यही सब मिलेगा यहाँ पे। तो नेचर, हाँ दारू का बोतल। तो जो नेचर देता है उस पर अगर आप डिपेंड है तो ऐसे एक सेक्टर को क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। तो मना किए थे सुबह ये नहीं देखने का, तो ध्यान से देख रहा है। तू नया नया है, तू भले खाली होगा। तो हम सुबह समझाए थे ना, अपने नहीं देख रहा है, इतनी चुकी है। स्कूटर होके ट्रैक्टर खींचने चल रहा है। चल यहाँ ध्यान, बकलवा एकदम ध्यान से देख रहा था। अनाजों के लिए सबसे बेस्ट फार्मिंग कौन होती है, ट्रक फार्मिंग। कौन सी फार्मिंग, ट्रक फार्मिंग। यहाँ पंजाब वगैरह में कौन सी होती है, ट्रक फार्मिंग। देखिए पंजाब का किसान सब दिल्ली में क्या गया, पूरा ट्रैक्टर लेके पहुंच गया था, सब एकदम खतरनाक ट्रैक्टर लेके पहुंचा। वहां का किसान बहुत सफल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी किसान क्या है, सक्सेस है। और सरकार जो कह रही है कि हम नया किसी विधेयक ले आए हैं किसानों की भलाई के लिए, वो बिहार सरकार 2006 में किसानों की भलाई के लिए ला चुकी है। उसको बिहार में लागू हुए 15 साल हो गया, और बिहार के किसानों की कितनी भलाई हुई है ये आपको भी पता है। अब देखिए दो चीज होती है, जैसे मान के चलिए कोई खेत में कोई पेड़ इतना छोटा, इतना 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 ऐसे पेड़, और कोनो पेड़ ससुरा ऐसे हो गया, तो सब लोग कहेंगे ना कहीं छोटा का है। तो आपके पास कौन रास्ते हैं, इन सबको भी बड़ा कर दीजिए, या तो ससुरा एकरे छोट कर दीजिए। तो हर राज्य का किसान परेशान था। सफल कहाँ का किसान था, पंजाब का। तो सरकार को कितना मुश्किल होता सारे राज्यों के किसानों को बढ़ाना। उससे अच्छा जो ससुरा तू हो, जो समझ में आ गया कृषि कानून, बस इतने शॉर्टकट है, शॉर्टकट में कृषि कानून है, खत्म कहानी। कौन, हर राज्य के किसान, बताइए किसान को भी सोचना चाहिए, सरकार का यही काम है। कितनी बोझ रहती है सरकार के ऊपर, हर साल चुनाव है कहीं ना कहीं। मतलब लोगों के पास दिल नाम का चीज नहीं, नेता भी हैं सब भाई, उन सब की भी अपनी ख्वाहिशें हैं। आज इतना घोटाला, कल सड़क लूट में, उनका मन नहीं है। खाली आप लोग का कैसे वैकेंसी निकालने का मन करता है, इस बार जॉब ले ले, उन सब का ही मन है इस बार बढ़िया घोटाला करे, आप लोग करने नहीं देते। ये ट्रक फार्मिंग हमेशा कैसी होती है, व्यवसायिक लेवल पर होती है। 1 महीने में टमाटर अपने हिसाब से 1-1.5 महीने में क्या हो जाएगा, अपना पौधा लग जाएगा। अब उसमें टमाटर लगना चालू। कहा जाता है देहात में ना कि नौकरी में सरकारी और खेती में तरकारी, यही में फायदा है। समझ में आएगी नहीं। हालांकि ये चीजें सीमित रहती है, नौकरी में हर तरह की नौकरी सही है। सरकारी नौकरी में क्या है, कोढ़िया आदमी के लिए ज्यादा सही है। लेकिन हाँ एक चीज यह भी है कि कोरोना में सरकारी नौकरी का महत्व ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि उन लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं था। सरकारी नौकरी वालों के लिए कौन दिक्कत रहता है, और आराम से कुर्सी तुरा सब। और ये कहो राज्य में तो ऐसा नहीं, हम बेवकूफी वाला नियम देखें, स्कूल बंद था लेकिन टीचर को आना है, कौन ची करेगा, जाके बेंच पोछेगा। उससे बेटर था उसको कोरोना वैक्सीनेशन में लगा देते, है कि नहीं। अब आप कहेंगे टीचर वैक्सीन कैसे लगाता है, भाई वैक्सीन नहीं लगाता है, कम से कम रजिस्टर तो मेंटेन रखेगा ना। तो पता चला वहीं पे एगो नर्स रजिस्टर मेंटेन कर रही है, एगो कंप्यूटर खट खट कर रही है। अरे वहां पे घुसा दीजिए टीचर सबको, वहां पे कोनो फिजिक्स का मास्टर है, कोनो ज्योग्राफी का मास्टर है, रजिस्टर मेंटेन कर रहा है। कोविडशील्ड है, कोवैक्सीन है। तो एक वक्त था जो मई जून में ना बहुत भयानक क्राइसिस थी, तो हम लोग मैनेजमेंट नहीं कर पाए थे वहां पे। हालांकि हम अपने यूट्यूब पर इसको बोले भी थे कि आइसक्रीम वाला जो ठेला होता है उससे आप वैक्सीन पहुंचा सकते हैं, है कि नहीं। वो तो बेचारा खाली था, सब बेरोजगार था, सब उस सबको 200 रुपया दीजिए। देखिए आइसक्रीम वालों को हर गली पता रहता है, हर जगह गली गली पता रहता है वहां पे। खरीफ फसल में ये मुख्य खाने वाले आ जाने, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। आपको अगर लगता होगा भारत का सबसे ज्यादा स्टेपल फूड है तो चावल है, जबकि दुनिया में ज्यादातर लोग गेहूं खाते हैं ज्यादा। विदेश वाले को देखिएगा, बर्गर खाएगा गेहूं का बना रहेगा, पिज्जा खाएगा गेहूं का बना रहेगा, बर्गर एगो डोनट रखले रहता है, डोनट खाता है। जितना चीज देखेंगे तो दुनिया में जो ज्यादा चीजें
कंजम्पशन है वो किस चीज का है, गेहूं का। बट भारत में किस चीज का कंजम्पशन ज्यादा, चावल। जबकि वेराइटीज देखेंगे ना सबसे ज्यादा तो मक्का से बनता है, एक से एक वेराइटी बनेगा, उसका चिप्स बनेगा, कॉर्नफ्लेक्स बनता है, दूध में डाल के खा लीजिए, वहां पर एक से एक बहुत सारी चीजें बनते हैं मक्का में। तो ऐसे प्लांट जहां अब जैसे हम लोग क्या है, मकई को दुइये को तीन जानते हैं हम लोग, वो तो सीबीएसई वालों का भगवान भला करे जो बहुत किसी चीज को एडवांस बना देते हैं। हम लोग नहीं तो भूजा भूजते थे मकई वाला कड़ाही में, उसमें कोनो टेढ़ हो जाएगा, कोनो भड़क जाएगा, कोनो कुछ होगबे नहीं करेगा। और सीबीएसई वाला का कैसे भूजता है, सब पॉपकॉर्न करके एकदम सब एकदम टनाटन होता है। देखते हैं वो सब दूसरे गोला का है सो। हाँ सिनेमा घर में ना इतनी सारा आएगा तो 40 रुपए में बेचेगा, तो नहीं इतना तो गांव में मांग लेगा तो कोई ऐसे ही दे देगा, ले ससुरा मकई खा ले यहाँ पे। लेकिन वो बहुत बेहतरीन ढंग से भूनता है, तो कुछ कुछ रख ले रहता है, उसका घैली वाला डिजाइन का रहता है। तो मक्का वगैरह से बहुत सारी चीजें बनती है, लेकिन हम लोग अज्ञानतावश में ज्यादा चीजों को नहीं बना सकते, इसलिए सरकार इसके लिए फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगा रही है। अब ये फूड प्रोसेसिंग प्लांट क्या होता है ये थोड़ा समझिए। फूड प्रोसेसिंग प्लांट मतलब आपको मिला क्या चीज, एक कोई खेत से अनाज मिला, जैसे चिप्स मिला, तो आप आलू मिला खेत से, तो क्या मिलेगा, आलू। अब अगर आप उसे आलू को फूड प्रोसेसिंग प्लांट में जाएंगे तो उसमें हर एक चीज की मशीनरी है, वहां ट्रक में लोड कर दीजिए, गिरा दीजिए, उसका गोदाम नीचे अंडरग्राउंड है, वहां चला गया, वहां से मशीन उसको खींच लेगा, धुल देगा, आगे की मशीन में हो जाएगा ऑटोमेटिक। वहां पे एक दो मशीन आदमी इंस्ट्रक्शन के लिए लगे रहते हैं, आगे जाएगा तो उसका छिलका छील देगा उसको। अब चिप्स में भी कई डिजाइन के चिप्स बनते हैं, कोनो चिप्स को देखिए एकदम सीधा सपाट रहता है और कोनो पे एकदम लहरदार रहता है, ससुरा ऐसे देखते हैं। अब कोनो कोनो क्रंची, कोई स्पाइसी, कोनो हरा रंग का, कोनो लाल रंग का, किसी में मसाला ज्यादा, किसी में जहरे डाल दिया पूरा, मतलब अलग अलग टाइप का। एक तो देख लो कोई बहुत खतरनाक चिप्स है जिसको बहुत तीखा रहता, पता नहीं क्या नाम है उसका, हाँ जो भी हो भाई। तो अगर हम फूड प्रोसेसिंग प्लांट में डालेंगे तो चिप्स को वो अलग अलग, आलू को अलग अलग शेप में बांटेगा, उसमें वो डिवाइड कर लेगा कौन सा मसाला किस टाइप में डालना है। इसी में आगे जाके आपका क्या लग जाएगा, पैकिंग यूनिट लग जाएगा, उधर से पैक होकर निकल गया लेज चिप्स, इधर से आलू डालिए उधर से लेज चिप्स निकल गया। अलग अलग चीज के अलग अलग होते हैं, फूड प्रोसेसिंग प्लांट होते हैं, कुरकुरे वगैरह वगैरह जो बनाने वाले ये सब वही बनते हैं। तो भारत सरकार इसी पे बढ़ावा देना है। अब फूड प्रोसेसिंग प्लांट में मक्का को डालेंगे तो शुरू में क्या बना देता है, कॉर्नफ्लेक्स बना देगा मक्का का। कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं कि नहीं, सीबीएसई वाला सब खाता होगा। हमारा एक दोस्त था, मतलब दिल्ली, उससे मिलने गए तो हम लोग सवेरे सवेरे नाश्ता रोटी सब्जी करने वाला आदमी, और नाश्ता में हमारे यहाँ वो कटोरा दूध रख दिया, देखो मकई का चूड़ा रख दिया और खूब मुलायम, उसको देख के खाए, हम कहे ठीक लग रहा है, यही अब हम भी नाश्ता करेंगे। कौन ची है रही है, कह रहा कॉर्नफ्लेक्स है। तो हल्का सा मक्के का क्या होता है, छिलके का बना होता है, बहुत हल्का होता है वो। तो मक्के से आप कई चीज बना सकते हैं, उसके छिलका को अलग चीज बना सकते हैं, उसको अलग अलग डिजाइन में। तो इसके लिए क्या बना दिया गया, फूड प्रोसेसिंग प्लांट जरूरी है।